श्याम नाम से सब पार लग जाता है। देखो कैसे चेहरे खिल जाते हैं, कैसा आनंद आ जाता है। इसके नाम में ही ऐसा मधुरता है, ऐसी मिठास, ऐसा प्रेम है। दुखी होगा कोई और एक बार कृष्ण नाम ले लिया तो मन को उसी क्षण तत्क्षण आपको तसल्ली मिल जाती है। ये निश्चित है, कभी आप अनुभव कर कर देखना, हे कृष्ण। और मैं कहती भी हूं कि हे कृष्ण, ये एक आर्तनाद है। वाकई में अगर आप आर्तनाद स्वर से उसको पुकारते हो ना, हे कृष्ण, इसका भाव ही ये है कि मैं कुछ नहीं हूं, अब तू ही संवारने वाला है। द्रौपदी ने ऐसे ही पुकारा था, हे कृष्ण मेरी लाज बचाओ, अब कोई मेरा नहीं, अपना नहीं है। जिन पतियों पर अभिमान था कि ये 5 पांडव मेरी रक्षा करेंगे, उनकी नजर नीची दिखाई दी। विश्वास था मन में कि ये गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब बैठे हैं, ये ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई, सबकी वाणी मूक हो गई। धृतराष्ट्र जो मेरे पिता तुल्य हैं और राजा भी हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कह सके, नहीं रोक पाए। और जब कोई दुनिया का व्यक्ति जब काम नहीं आता है तो फिर तेरा ही नाम याद आता है, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ। और ये मेरा अनुभव है, आप अनुभव करके देखना कि हजारों लाखों अगर कोई कष्ट हैं तो दवाई और मरहम के रूप में कृष्ण का नाम है। आप कभी जीवन में अनुभव कर कर देखना, जब कोई काम ना आए उस वक्त उसको पुकार लेना, वो जरूर काम आएगा। ये जीवन का अनुभव है। और यही सहारा काम आता है। जब कोई ये कह दे कि मुझसे उम्मीद नहीं है, मुझसे उम्मीद छोड़ो। मैं यहाँ तक कहती हूँ कि जब डॉक्टर भी ये कह देते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, उस समय में भी कृष्ण हैं जो संवार सकते हैं। इसलिए कई बार बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ये कह देता है कि अब तो दुआएं काम करेंगी, दवा काम नहीं करेगी। वो दवा के रूप में जो दुआ है, वो जो हमारे घाव को भरने वाली, हमें जो भीतर से ठीक करने वाली, वो कृष्ण नाम। जब हमारे परीक्षित जी का स्वास्थ्य गड़बड़ाया था, मैं उस समय कलकत्ता में ही थी, कथा थी मेरी वहाँ। तो मुझे हमारे भाई साहब राजकुमार जी ने सूचना दी। उस समय बस मैंने एक ही नाद किया, हे कृष्ण। ये मेरा अनुभव है। किसी के प्रेम को, किसी के अनुभव को, किसी के संकल्प को मत तोड़ना। ये तेरे हाथ में है, ये लाज तेरे हाथ में है। हम जानते हैं कि ये शरीर पानी का सा बबूला है, ये मिट्टी है, ये कुछ भी नहीं है और हमारी सामर्थ्य भी कुछ नहीं है, लेकिन तू तो प्रेम को जानता है, इसलिए तू प्रेम को मत तोड़ना, किसी के मन को मत तोड़ना। दुनिया तोड़ती है, ठीक है, फिर भी दुनिया के घाव तो भर भी जाएंगे। कृष्ण बस तू दामन मत छोड़ना। और उस समय एक ही सबने पुकारा होगा परमात्मा को, उसी लड़ी में मैंने एक ही शब्द कहा था, हे कृष्ण सब तेरे सहारे हैं, तेरे ऊपर है। और उस नाम का प्रभाव, उस परमात्मा का प्रभाव, उसकी कृपा है कि आज वो 3-3 घंटे आनंद लेकर कथा सुनते हैं। कभी कभी तो ठुमका भी लगा लेते हैं, कभी कभी तो नाच भी लेते हैं। ये किसका प्रभाव है? ये कौन चला रहा है हमारी गाड़ी को? क्या हम चला रहे हैं? ये वही चलाने वाला है, ये निश्चित रूप से। इसलिए जब सारे सहारे छूट जाएं, तू तब भी आ जाना। वैसे तो होता ये है कि जब किसी को मत पुकारना, तू सीधा मेरी शरण में आ जाना। पर हम अज्ञानी हैं प्रभु, हम नादान हैं, हम भूल जाते हैं, हम सुख में तुझे भूल जाते हैं। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, फिर सबको एक बार परीक्षा लेके देख लेना, आजमा के देख लेना। जब तेरे अपने, तेरे सगे संबंधी, जब कोई काम न आए, जब सब रिश्ते छोटे हो जाए,
जब ये लगे तुझे कि अब मेरी बात किसी रिश्तेदार से बनने वाली नहीं है, अब कोई डॉक्टर नहीं संभालेगा, कोई वैद्य नहीं संभालेगा, कोई रिश्तेदार, कोई बेटा बेटी, अब कोई नहीं संभालेगा, उस समय में भी आप एक बार कृष्ण को याद करके देख लेना, वो संवार लेगा, उस समय में भी संवार लेगा। आर्तनाद से लाख दुखों की एक दवाई, वो है मेरे कृष्ण कन्हैया। ये लिखा हुआ एक मेरा भजन है, और ये मैंने अनुभव करके, जब हमारे बस में कुछ न रहे तो वहां से कृष्ण हमें रास्ता दिखा देते हैं। ये कथा, ये संकल्प हमारे जगदीश जी सिंघानिया के द्वारा पूरा होना था। इसलिए देखो, बेड़े को वो किनारे लेकर आता है। हाँ, आपने मन से संकल्प लिया है, अपने मन से कृष्ण के चरणों में अनुराग जताया, प्रभु मैं चाहता हूँ तेरी मस्ती में झूमना, तेरे चरणों तक पहुँचना। अगर चाहत है, और कितनों को, एक व्यक्ति का संकल्प कई बार एक परिवार को तार देता है, एक व्यक्ति का संकल्प एक समाज को तार देता है, एक व्यक्ति का अच्छा भाव बहुतों का बेड़ा पार कर देता है, और एक व्यक्ति ही नाव में छेद करने वाला हो तो नाव को डुबा भी देता है। एक व्यक्ति, इसलिए एक व्यक्ति का संकल्प भी, मन का भाव भी पूरे परिवार को तार देता है। धन्य है प्रभु तेरी लीला, धन्य है मेरे श्याम सुंदर की कृपा, धन्य है ईश्वर। और जब बेड़ा पार लगा दिया, और जब मेरे प्रभु कृष्ण महाभारत के युद्ध को जितवा करके खींच कर इस नाव को लेकर आए और धर्म के पारी में बाजी फेंक दी, पांडव जीत गए। लेकिन उसके बाद भी कुंती की चाहत कुछ कहती है। यहाँ भीष्म पितामह को दर्शन दिया, सबको सांत्वना दी, यहाँ तसल्ली दी गांधारी को, सबको तसल्ली दी, और गांधारी के पास जब आए, कुंती ने तो दुख मांगे, पर जब गांधारी के जिसके 100 पुत्रों को जिसने खोया, जब वो दुखी दिखी तो भगवान कृष्ण स्वयं गए, और भगवान कृष्ण जब समझा रहे होते हैं, मां आप तसल्ली रखो, सांत्वना रखो, ये होना ही था, तब मां गांधारी कहती है, कृष्ण तुम आज मुझे तसल्ली दे सकते हो क्योंकि तुम एक मां नहीं हो, तुम मां नहीं हो, तुम तसल्ली देने आ गए, तुम एक मां नहीं हो। मां के हृदय से पूछो, जिसने अपनी संतानों को खोया है, जिसने अपने मरे हुए बेटों की लाशों को देखा है, उस मां से पूछो कि उस मां के कलेजे पर क्या बीती, चाहे कपूत ही सही, था तो मेरा पुत्र, थे तो मेरी संतानें। कृष्ण तुम मां होते तब जान पाते। कहा भी तो है, एक प्यार का नगमा है। ये जीवन प्रेम भी है तो आंसू भी इसी जीवन का पहलू है, इसको भी विसार नहीं सकते हो। क्या है जीवन? कुछ पाकर खोना है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खो कर पाना है। जीवन का मतलब तो
जिंदगी और कुछ भी नहीं, हम सबकी कहानी एक प्यार का नगमा है। यहाँ तो छोटी सी जिंदगी है, उससे इस उम्र को, थोड़े से पलों को चुरा ले रहे हैं। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। बार बार हे परमात्मा थोड़ा सा आगे सहारा दे देना और हमारी डोर को आगे खींच ले जाना। हे कृष्ण, हे कृष्ण, कभी जब भी कष्ट आए दुनिया को मत सुनाना। हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर दिल की बात हर किसी को बताया मत करो, क्योंकि लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए सबको अपने जख्म दिखाया मत करो। और ये दिखाना बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जख्म देख करके और उस पर नमक लगाने का काम करते हैं। एक कृष्ण आप ही ऐसे हो जो हमारे घाव पर मरहम लगाते हो, हमारे घावों को भरते हो और हमारे जीवन को आनंदमय करते हो। बाकी दुनिया के लोग तो और घाव पर नमक डालते हैं। इसलिए अपने मन की बात सबको मत बताया करो, अपने आंसू भी सबको मत दिखाया करो।